श्री कृष्ण, राधे राधे। सबके बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले सुनते हैं बच बारस की कहानी, फिर सुनते हैं इसका महत्व। एक गांव में सास बहू थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। सास खेत में काम करने गई तो बहू को बोला कि मैं शाम तक आऊँगी, जब तक गेहूँ लबका के रखना। तो बहू के मायके में गेहूँ ला गाय के बछड़े को बोलते थे। दिन भर बहू सोचती रही गेहूँ ला कैसे पकाऊँ। आखिर सोची कि सास आके चिल्लाएगी, डांटेगी, इससे अच्छा गुस्सा होगी। तो सास के गुस्से से बचने के लिए उसने गाय के बछड़े को काट कर मिट्टी की हंडी के अंदर चूल्हे के ऊपर पका दिया उसने। और जैसे ही शाम हुई और ढक्कन लगा के रख दिया, और अंदर एकदम बड़ी दुखी कि मैंने ये क्या कर दिया। जैसे ही शाम हुई, सास आई तो बोली बहू बछड़ा लेके आ। अब बहू कांपने लगी, बोले ये क्या, मैं क्या कर दिया, बछड़ा कहाँ से लाऊं। तो अंदर जाके सूर्य भगवान को प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान मेरी लाज रखो, पता नहीं यहाँ गेहूँ ला किसको बोलते, मैंने पका दिया। सच्चे मन से उसने सूर्य भगवान को प्रार्थना की। सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसने क्या देख रही है वो कि बछड़ा एकदम हंडी में से निकला और एकदम बाफ निकलता हुआ खून से लथपथ आके गाय का दूध पीने लगा। सास बोली ये क्या है। तो सास के पैर पकड़े, बोले मुझे माफ़ कीजिए, आपने बोला गेहूँ लबका के रखना। गेहूँ ला हमारे यहाँ गाय के बछड़े को बोलते हैं। तो सास बोली गेहूँ ला हम लोग गेहूँ के बने बाट को बोलते हैं। तो बोले मुझे पता नहीं था, आपने समझाया नहीं था, तो मैंने गाय के बछड़े को पका दिया। जब आपने बोला तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने मेरी लाज रखी और गाय बछड़े का मिलन करवा दिया। और ये मैं गाय से भी माफ़ी मांगती हूँ, भगवान ने भी मुझे माफ़ किया और आप भी माफ़ करना। क्योंकि वो असमझ थी, उसने समझ नहीं थी, उसने जानबूझ के बछड़े को नहीं पकाया, इसलिए भगवान ने उसकी लाज रखी और गाय बछड़े का मिलन करवाया। उस दिन बच बारस का दिन था, इसलिए उस दिन गाय की पूजा करने का प्रचलन चल गया और गाय का दूध उसी दिन नहीं पीते। क्योंकि बहू ने चाकू से बछड़े को काटा था, इसलिए आज के दिन बेटी की माँ चाकू का कटा हुआ नहीं खाती। बछड़ा खून से लथपथ था, इसलिए लाल रंग की कोई वस्तु नहीं खाती। और गाय बछड़े का मिलन हुआ तो इसलिए गाय के दूध पर सिर्फ गाय का अधिकार हो, इसलिए आज के दिन गाय का दूध नहीं पीती और गाय नाम से कोई वस्तु नहीं खाती। आज का त्यौहार माएँ अपने बेटों की रक्षा के लिए, बेटों की लंबी आयु के लिए, बेटों को सौभाग्य के लिए करती है। और आज के दिन पुराणों के अनुसार कृष्ण भगवान ने पहली बार गाय चराई थी, तो उन्होंने ब्रज में ऐलान करवाया था कि आज के दिन गाय का दूध कोई ना पिए, आज के दिन गाय के दूध पर सिर्फ बछड़ों का ही अधिकार हो। सब कथाएं अलग अलग हैं और ये माँ बेटे का त्यौहार है, इसलिए बेटे की माँ ये व्रत करती है। सुबह उठ के पहले गाय की पूजा करती है और बाजरे के आटे की पिंडोली बनाकर और गुड़ लेकर गाय की पूजा करती है। आज के दिन बाजरे का आटा खाते हैं और मूंग चावल कड़ी सब भैंस के दूध का खाते हैं। घी भी भैंस का यूज़ करते हैं। गाय के दूध से बना हुआ गाय का कोई पदार्थ आज के दिन यूज़ नहीं करते। ऐसी कथा थी बच बारस की। और भी बच बारस की कथा एक है जो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। बच बारस की 2 कथाएँ हैं, उसके साथ गणेश जी की कथा, लोबे की कहानी और सूर्य रौना देव की कहानी। 5 कहानियाँ सुनने का महत्व है आज के दिन। और एक बार सुबह आप खा सकते हैं और फिर जब गाय घर लौटती हैं उससे पहले बेटे की माँ को खाना खा लेना चाहिए। आज के दिन का यही महत्व है। तो आज के दिन लाल वस्तु नहीं खाते, खून क्योंकि बछड़ा लथपथ था, चाकू का कटा हुआ नहीं खाते, लोहे के ऊपर से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते। ये सब आज के दिन सब माएँ इस चीज़ का ध्यान रखती है। अपने बेटे की मंगल कामना के लिए ये माएँ हंसी खुशी से त्यौहार मनाती हैं और सबके बेटे स्वस्थ रहें, सब माएँ ये त्यौहार हंसती हंसती करती रहें और सबके बेटे सबकी अपनी माँ की आंखों के सामने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कथा के साथ सभी को बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।